प्रिय भक्तगण, भामिनी, बच्चे बच्चियां, बाल गोपाल एवं सत्संग सुनने के लिए आए हुए सत्संगी प्रेमियों, सुने, समझें तथा विचार करें। आज का सत्संग है, जैसा करेगा वैसा फल पाएगा, ऊंट भतार के आगे आएगा। यानी जो जैसा कर्म करेगा उसका फल भोगना पड़ेगा। ऊर्जा एक महात्मा थे। महात्मा जी भोजन नहीं बनाते थे, भिक्षाटन करके एक घर से जो कुछ मिल जाता था उसी को खा करके परमात्मा की भजन करते थे। इसी तरह से जीवन यापन चल रहा था। महात्मा जी 7 रोज के लिए 7 गांव चुन लिए थे और उसी गांव में से एक गांव में रोज जाते थे। जब गांव में प्रवेश करते थे महात्मा जी ऊर्जा, तब महात्मा जी यही कहते थे कि जैसा करेगा वैसा फल पाएगा, ऊंट भतार के आगे आएगा। जैसा करेगा वैसा फल पाएगा, ऊंट भतार के आगे आएगा। पूरे गांव में महात्मा जी यही आवाज लगाते हुए गली में चला करते थे कि जैसा करेगा वैसा फल पाएगा, ऊंट भतार के आगे आएगा। यही आवाज लगाते हुए आगे बढ़ते रहते थे। पूरे गांव में से किसी के घर यदि कुछ मिल जाता था, केवल एक घर से जो कुछ मिल जाता था उसी को लेकर के और अपने आश्रम पर चले जाते थे। उसी को भगवान को भोग लगा करके प्रसाद ग्रहण करते थे और भगवान का नाम स्मरण करते रहते थे। बहुत दिन इसी तरह बीत रहा था। महात्मा जी जब गांव में जाते थे और आवाज लगाते थे कि जैसा करेगा वैसा फल पाएगा, ऊंट भतार के आगे आएगा, तो किसी को अच्छा लगता था तो किसी को बुरा भी लगता था। लेकिन महात्मा जी यही आवाज लगाते रहते थे और कोई दूसरा शब्द नहीं कहते थे कि भिक्षाम देहि, ऐसा नहीं कहते थे। एक स्त्री उसी वेला में, जिस वेला में महात्मा जी जाते थे भिक्षाटन के लिए, उसी वेला में यानी सुबह की वेला में एक स्त्री अपने घर का नापदान यानी पनारा जिसे कहते हैं देहात में, वही साफ करती थी। और उसी वक्त में महात्मा जी यही पुकारते हुए गुजरते थे कि जैसा करेगा वैसा फल पाएगा, ऊंट भतार के आगे आएगा। तो उस औरत को बहुत कष्ट होता था। उसे यही समझ में आता था कि महात्मा जी मुझे ही कह रहे हैं। रोज इन्हें नापदान डांटना पड़ता है, इसलिए ये कहते हैं। इसी तरह जीवन बीत रहा था। लेकिन स्त्री के अंदर भाव जगा
कि मैं भी महात्मा जी को कुछ एक रोज खाने के लिए ना प्रसाद ग्रहण करने के लिए दे दूं, कुछ भगवान को भोग लगाने के लिए। वह औरत एक सप्ताह पहले महात्मा जी उस गांव से गुजरे हुए थे, तो अगले सप्ताह के लिए इंतजार था कि अगले सप्ताह में महात्मा जी आएंगे। 7 दिन के समय के अंदर वह औरत एक रोज महात्मा जी को देने के लिए लड्डू बनाई और 2 लड्डू बना करके रख दी कि महात्मा जी आएंगे तो महात्मा जी को यह लड्डू मैं प्रदान करूंगी, यानी दूंगी। सप्ताह जो वही बीता, महात्मा जी उस गांव में पहुंचे, आवाज लगाते हुए जा रहे थे, कहीं रुकते नहीं थे। जब कोई बुलाता था तभी रुकते थे और किसी के दरवाजे खड़ा होकर के नहीं पुकारते थे कि भिक्षाम देही, ऐसा कोई वाक्य नहीं कहते थे। केवल यही कहते थे कि जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा, आपूत भतार के आगे आएगा। उस दिन भी महात्मा जी अपना रास्ते से गुजर रहे थे। आवाज जब महात्मा ने लगाया कि जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा, पूत भतार के आगे आएगा, जब यह शब्द उस औरत के कानों तक पहुंची, जब आवाज सुनाई दी, तो औरत उस समय नापदान साफ कर रही थी और हाथ गोड़ धो करके बहुत झटके से घर के अंदर गई। तब तक महात्मा जी कुछ आगे बढ़ चुके थे। कुछ देर के बाद लड्डू लेकर के वह औरत आई तो महात्मा जी को दौड़ करके पुकारने लगी, महात्मा जी, महात्मा जी, 2 लड्डू मैं आपके लिए बनाई हूँ, इसको आप लेकर तब जाइए। महात्मा जी रुक गए। औरत उनके पास पहुंच करके 2 लड्डू महात्मा जी के पात्र में दे दी। महात्मा जी वही 2 लड्डू लेकर के अपने आश्रम पहुंचे। रात का समय हो गया था। रात के समय में यही आषाढ़ का महीना था। भादों की अंधेरिया रात घेरी हुई थी। महात्मा जी के पास पहले का एक लड्डू था। एक रोज पहले का उसी लड्डू को खा करके महात्मा जी विश्राम कर रहे थे। रात का 11 बज रहा था। बगल में स्टेशन था, रेलवे स्टेशन। 2 पथिक रात 11 बजे रेलवे स्टेशन पर उतरे। भादों के महीने में अंधेरी रात में बरसात भी हो रही थी। दोनों पथिकों ने सोचा कि अभी घर दूर जाना है तो अच्छा यही होगा कि हम लोग रास्ते में जो कुटी पड़ रही है, इसी कुटी पर हम लोग, इसी आश्रम पर हम लोग रात गुजार लें और सुबह होगा तो फिर घर चलेंगे, क्योंकि अंधेरिया रात थी। रात को जाने में कीड़ा बिच्छी का डर भी लग रहा था पथिकों को। चारों तरफ खेत में धान के पौधे लगे हुए थे, घास पात था, इसलिए वो दोनों पथिक डर रहे थे और रास्ते में बात करते हुए आ रहे थे। दोनों में यह तय हो गया कि ठीक है, आश्रम पर ही रात गुजार लिया जाए। जब दोनों पथिक आश्रम पर पहुंचे, उस समय महात्मा जी अपना पानी पी करके शयन कर रहे थे। रात
12 बज चुकी थी। 12 बजे रात में जब दोनों पथिक जा करके आश्रम के गेट पर आवाज लगाते हैं तो महात्मा जी गेट खोलते हैं। ये दोनों के दोनों बरसात से भीग चुके हैं, पानी पड़ रहा था। दोनों पथिक थर थर कांप रहे थे, ठंड लग रही थी उनको। दोनों पथिकों ने महात्मा जी से कहा कि महात्मा, आज रात हम दोनों लोग आपके यहाँ गुजारने चाहते हैं, रात आपके यहाँ विश्राम करना चाहते हैं। महात्मा ने कहा कि ठीक है बेटा, अंदर आओ। महात्मा ने गेट खोल दिया। दोनों पथिक अंदर पहुंचे, अपना बैग लिए हुए थे, बैग में सूखे कपड़े भी थे। तो गीले कपड़ों को, भीगे हुए कपड़ों को दोनों पथिकों ने उतार दिया और उतार करके सूखे कपड़े धारण किए। कपड़ा पहनने के बाद महात्मा ने कहा कि बेटा, हमारे पास 2 लड्डू है। एक लड्डू कल का था तो मैं उसे खा करके विश्राम कर रहा हूँ, और तुम लोग भी बिना खाए कैसे सोओगे? तो जो कुछ है प्रसाद समझ करके उसे ग्रहण कर लो और पानी पी करके विश्राम करो। तो महात्मा ने 2 लड्डू दिया। एक एक लड्डू दोनों के दोनों खा करके और रात को विश्राम किए। जब सुबह हुआ तो महात्मा जी अपना जग करके अपने आश्रम की सफाई, पूजा पाठ, भगवान का नाम स्मरण अपना कर रहे थे। कुछ भक्तगण सुबह की वेला में, सूर्योदय हो चुका था, तो सुबह की वेला में भक्तगण दर्शन करने के लिए आश्रम पर पहुंचे। भक्त में से कुछ भक्त ऐसे थे जो रोज आश्रम पर आते जाते थे और आश्रम की देखभाल भी करते थे। तो उसमें से एक भक्त देखा कि 2 आदमी सूर्योदय होने के बाद भी आश्रम में सोए हुए हैं। उन्होंने जा करके महात्मा जी से कहा कि महात्मा, ये दोनों लोग अभी तक सोए हैं आश्रम में? महात्मा ने कहा कि हाँ बेटा, वो सब रात 12 बजे आए हुए थे हमारे यहाँ, तो 12 बजे आकर के अपना सोए, भीगे हुए से, थके हुए से पथिक हैं बेचारे। ट्रेन से उतर करके आए हुए थे, ट्रेन में अच्छी नींद नहीं लगी होगी इसलिए सोए हैं। मैं नहीं जगाया कि भाई थके हुए थे इसलिए सो लें थोड़ा। उस भक्त ने कहा कि प्रभु, यह घर थोड़ी है, यह तो आश्रम है, सुबह जग जाना चाहिए इन लोगों को। महात्मा ने कहा तब बेटा जगा दो थोड़ा। वह भक्त उन लोगों को जगाने के लिए गए। दोनों लोगों को भक्त जगा रहा है तो वे जग ही नहीं रहे हैं। जब भक्त निगरानी के साथ निगाह दिया उनके शरीर पर, तो देखा कि सांस भी नहीं आ जा रही है। यानी महात्मा जी को बुला करके फिर उस भक्त ने कहा कि प्रभु देखिए, ये दोनों के दोनों सोए हुए हैं, जग नहीं रहे हैं, कारण क्या है? महात्मा ने भी देखा तो सांस भी नहीं आ रही है। तब उस भक्त ने कहा कि प्रभु लग रहा है कि ये दोनों के दोनों शरीर छोड़ चुके हैं। महात्मा ने कहा कि ठीक ही कह रहे हो बेटा, लग तो ऐसा ही रहा है। अब उस भक्त के दिमाग में दूसरी बात आ गई, ये पथिक हैं, बाहर से कमा करके आए हुए हैं,
रात को महात्मा जी लग रहा है कि कुछ दे करके इनका सब सामान वगैरह ले लिए होंगे। वह क्या किया कि पूरा हल्ला कर दिया और धीरे धीरे यह बात सातों गांव में फैल गई। जिस गांव में महात्मा जी रोज भिक्षाटन के लिए जाते थे, सातों गांव में फैल गई। इस नश्वर जगत में महात्मा की निंदा लोग हजार कान करके सुनते हैं। जब यह बात मालूम हुई कि आश्रम पर दो पथिक शरीर छोड़ दिए हैं, रात को 12 बजे ट्रेन से उतरे हुए थे, आए हुए थे, 12 बजे रात को आश्रम में पहुंचे हुए थे, तो हर गांव यानी सातों गांव के लोग पहुंचे। सभी लोग, यहाँ तक कि प्रशासन भी पहुंच गई। प्रशासन भी पूछ रही है सबसे कि क्या हुआ, कोई बता नहीं रहा है। महात्मा जी से पूछा गया तो महात्मा जी ने कहा कि अरे भाई, ये 12 बजे रात को हमारे पास आए, भीगे हुए थे, थर थर कांप रहे थे। इन लोगों ने कहा कि मुझे विश्राम करने के लिए थोड़ा स्थान मिल जाता तो हम लोग रात गुजार लेते और सुबह की बेला में अपने घर चले जाते। तो हमने सोचा कि बिना खाए बेचारे सोएंगे, तो हमारे पास 3 लड्डू था। एक लड्डू एक रोज पहले का था, उसे खा करके मैं विश्राम कर रहा था, और 2 लड्डू मिला था उसी दिन का, उसमें से एक एक लड्डू दोनों को मैं खाने को दिया, वही खा करके विश्राम कर रहे हैं, और तो मैं कुछ नहीं जानता हूँ। लेकिन यह बात धीरे धीरे फैलती गई और लोग इकट्ठा होते गए। कुछ देर बाद एक औरत पहुंची, तो सभी लोग जाकर के उस शव के पास से गुजर रहे थे, लेकिन लोग आ नहीं रहे थे। लेकिन औरत जब एक पहुंची और दोनों लाशों को देख करके, दोनों शव को देख करके जब वह रोना शुरू की, तब तक पुलिस जाकर के पकड़ ली और कही कि तुम क्यों रो रही हो? इतने लोग आए हुए हैं लेकिन कोई नहीं रो रहा है, तुम क्यों रो रही हो? तब तक महात्मा भी कुछ कार्य कर रहे थे आश्रम का, और छोड़ करके उसकी आवाज सुन करके, रोआई सुन करके महात्मा जी भी वहां पर जा पड़े और कहे कि यही औरत तो मुझे 2 लड्डू बना करके दी थी, कल यही औरत 2 लड्डू मुझे बना करके दी थी। अब प्रशासन के लोग उससे पूछ जांच करने लगे, पूछे कि आखिर क्यों रो रही हो, ये तुम्हारे कौन हैं? तब उस औरत ने कहा कि हजूर, एक हमारे पतिदेव हैं और एक हमारा पुत्र है। तब महात्मा ने फिर वही कहा कि जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा, अकूत भतार के आगे आएगा। यानी जो जैसा करेगा वो टरने वाला नहीं है। तब फिर प्रशासन ने पूछा कि आखिर तुम लड्डू में क्या दी थी? ये दोनों के दोनों मर गए। उस औरत ने कहा कि हजूर, महात्मा जी रोज जब हमारे दरवाजे से गुजरते थे और उस मेला में गुजरते थे जिस मेला में मैं अपने घर का नापदान साफ करती थी, यानी पनारा साफ करती थी, उसी मेला में गुजरते थे, तो महात्मा जी यही आवाज लगाते हुए जाते थे कि जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा, पूत भतार के आगे आएगा। तो मुझे बहुत क्रोध बरता था कि अब मुझे ही कहते हैं।
सुनते सुनते जब मुझसे नहीं रह गया तो मैं सोची कि महात्मा जी को जहर डाल करके 2 लड्डू बना दूं और महात्मा जी खाएंगे, मर जाएंगे, न आएंगे न कहेंगे कि जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा, अपूत भतार के आगे आएगा। तब फिर महात्मा ने कहा कि बेटी हाँ, जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा, अपूत भतार के आगे आएगा। देखो आ गया कि नहीं? देखो, एक तुम्हारा पुत्र है, एक तुम्हारा आदमी है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, सच्चे दरबार की, सच्चिदानंद भगवान की।